प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। अब ये दास के बताना चाहा था आपको, मन तू चल रे सुख के सागर, जहां शब्द सिंधु रत्नागर। मन तू चल रे सुख के सागर, जहां शब्द सिंधु रत्नागर। भाई कोट जन्म तन भर मत होगे, कुछ ना हाथ लग्या रे। कोटि जन्म तो है भर मत होगे, कुछ ना हाथ लग्या रे। कुकर सुकर खर बया बोरे, तू कौवा हंस बुगारे। मन तू चल रे सुख के सागर, जहां शब्द सिंधु रत्नागर। अब वो कौन सा है सुख का सागर? क्या परिभाषा है, डेफिनेशन है उस सुख सागर की? भाई शंखों लहरे मेहर की उपजे, कैर नहीं जा कोई। शंखों लहरे मेहर की उपजे, कैर नहीं जा कोई। दास गरीब अचल अविनाशी, सुख का सागर सोई। मन तू चल रे सुख के सागर, जहां शब्द सिंधु रत्नागर। जैसे कभी कभी आपको हफ्ते में 10 दिन में एकांत में बैठे हो अकेले, एक ऐसी हिलोर उठती है अंदर से, सब कुछ अपना सा लगता है, सबसे प्यार हो जाता है, शत्रु भी बुरा नहीं लगता, उसके प्रति भी द्वेष पैदा करने से भी नहीं होता उस क्षण में। तो वह मेहर की हिलोर थी, वह मेहर की लहर आई थी, और जब वो लहर चली जाती है, वो एक बाड़ अंदर शरीर में, मन में वो खुरापात, नो कर दूंगा, ऐसे हो गया, वह नो बिगड़ गई कहानी, वहां ऐसी हानि होगी, वहां ऐसा हो गया, वो कहर की लहर फिर शुरू हो जाती है। ये कहर यानी कष्ट, दुख, मानसिक परेशानी की, उसको कहर की लहर कहती है। उसकी परिभाषा बताते हुए क्या कहा है? शंखों लहर सतलोक में, उस सुख सागर में शंखों लहर बेहर की उपजे, वहां ऐसी भावना रहेगी आपकी, कति मन बिल्कुल कोशिश करने से भी द्वेष हो ही नहीं सकता। शंखों लहर मेहर की उपजे, कहर नहीं जा कोई। और दास गरीब अचल अविनाशी, भाई सुख का सागर सोई। वो सतलोक है, सचखंड है, जहां वो अचल अविनाशी, वो कभी नष्ट नहीं होता। वो शाश्वतम स्थानम यानी सनातन परम धाम, वो सतलोक है, सचखंड है, रित धाम है। वहां चलो, वहां कोई दुख नहीं, सदा सुख ही सुख, सुख ही सुख, सबसे बूंदा। अब गीता जी के 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में इसलिए कहा कि जरा और मरण से छूटने की कोशिश करता। जरा कहें बुढ़ापे ने, और मरण मृत्यु है, ये दोनों बूंदे दुख है। कोई मरना नहीं चाहता है पृथ्वी पे। अगर किसी को बीमारी हो जाए ना, सारी अपनी संपत्ति ने बेच के ट्रीटमेंट कराना चाहता है, मेरी जान बच जाए। कितनी प्यारी है जान, और फिर भी मृत्यु और बुढ़ापा। आप देखते हो ये बूढ़े बुजुर्ग हो गए, कति लाठी का सहारा चल रहे हैं, और बच्चे उसके साथ में स्पीड से निकल जाते हैं, क्योंकि अब वो बुढ़ा सोचा था कदे मैं भी नहीं चला करता, करीब गोडे टूट लिए। तो अब वो बात बिगड़ दी। तो ये बुढ़ापा और यह मृत्यु सबसे बूढ़ा कहर हमारे ऊपर। हम वैसे दुखों को सहन करने के इतने आदी हो चुके हैं, यदि हम मरे ना, मृत्यु ना हो हमारी, तो कोई दिक्कत नहीं।
हमने सोचा देखी जाएगी, चल दे गाड़ा, चाहे कैंसर हो जाए चाहे कुछ, पर मरा को ना। तो फिर भी इस दुख नाम खेचे चले। अरे या मृत्यु भी बिरान माटी भी एक कहता यू काल तुम्हारी गेल नो कर रे रे माटी, खराब खराब माटी, बिरान माटी और फिर मृत्यु माटी, यानी मार कभी छोड़ सारी दुर्गति कर ले और मौत भी दे हमने। तो कहने का भाव ये है पुण्यात्माओं के बुढ़ापा और या मौत सबसे बड़ा कहर है इस प्राणी पे, और वहां ये दोनों नहीं है। सदा युवा रहेगा ये शरीर आपका, और राग द्वेष कोई दुख नहीं, कोई कार्य नहीं, और इतना आनंद रहता है वह, हर समय इतना मदमस्त रहता है प्राणी, या तो किसी से तुलना नहीं कर सकते कि आप किस तरह किसी वस्तु को प्राप्त करके सुख इतना सुख प्राप्त कर सकोगे इस पृथ्वी का। हम राजा को सबसे बड़ा आंडी मानना है, और हम सोचा राजा सुखी होगा। राजा को तो सपने में भी सुख होना, ओए होए, स्वप्न में भी सुख नहीं हो सकता राजा को, चाहे वो कितनी बात बनाओ हमने, चाहे वो हेलीकॉप्टर में चलता दिखे। सुख है तो केवल भगवान के भक्त को हो सकता पुण्यात्माओं, वो भी इस गंदे लोक में, जो जिसको हम थोड़ा बहुत सुख मान, या सुख नहीं है फिर भी जिसको हम सुख मानना चाहते हैं वो सुख भी भगत को ही हो सके है, जो परमात्मा की आड़ में बैठ जाएगा, परमात्मा की ओट में बैठ जाएगा, तब थोड़ी बहुत राहत उसी को मिल सकती है। तो यहां क्या बताते हैं, मन तू चल रे सुख के सागर, जहां शब्द सिंधु रत्नागर। वहां सुख के आगार भरे, आगार माने डिपो, खान, खान की खान है भगवान के, वहां सुख सुख। सागर की तरह किसी लिए कहा, जैसे समुद्र में आप चले जाते हो किसी नौका जहाज में बैठकर 10, 20, 50, 100 किलोमीटर पहुंच गए, वहां पर आपको कोई भी वस्तु दिखाई नहीं देगी, केवल पानी, जल ही जल, जल ही जल, जहां देखो जल ही जल। तो वहां सतलोक के अंदर सुख ही सुख, सुख ही सुख, वहां दूसरी चीज नहीं। उसके लिए कहते हैं, मन तू चल रे सुख के सागर, जहां शब्द सिंधु रत्नागर। भाई कोट जन्म तन भर मत होगे, कुछ ना हाथ लग्या रे। कोटि जन्म तन भर मत होगे, कुछ ना हाथ लग्या रे। कुकर सुकर खरबया बोरे, तू कौवा हंस बुगारे। मन तू चल रे सुके सागर, जहां शब्द सिंधु रत्नागर। भाई कोटि जन्म तू राजा की न्या, मिटी न मन की आशा। कोटि जन्म तू राजा की न्या, मिटी न मन की आशा। भिक्षुक हो के तू दर दर हांड्या, मिला ना निर्गुण रासा। मन तू चल रे सुके सागर, जहां शब्द सिंधु रत्नागर। भाई इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा वरुण धर्मराया। इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा वरुण धर्मराया। विष्णुनाथ के लोक को जाके तू फिर भी उल्टा आया। मन तू चल रे सुके सागर, जहां शब्द सिंधु रत्नागर। भाई असंग जन्म तन मरत्या होगे, जीवित क्यों न मरे रे। असंग जन्म तन मरत्या होगे, जीवित क्यों न मरे रे। द्वादश मध्य महल मठ बोरे, बोहर न दे धुर रे। मन तू चल रे सुके सागर, जहां शब्द सिंधु रत्नागर। भाई दोजक, दोजक कहते नरक को, और भिष्ट कहते स्वर्ग को। दोजक भिष्ट सभी ते देखे, राजपाट के रसिया। भाई दोजक भिष्ट सभी ते देखे, राजपाट के रसिया। तीन लोक से तरपत नाही, ये मन भोगी खसियो। मन तू चल रे सुके सागर, जहां शब्द सिंधु रत्नागर। मन तू चल रे सुके सागर, जहां शब्द सिंधु रत्नागर। भाई सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, पद मिल पदे समाना। सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे,
पदमल पदे समाना। चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आद्य अमर अस्थाना। मन तू चल रे सुके सागर जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। मन तू चल रे सुके सागर। भाई चार मुक्ति जहाँ चंपी करती माया होरी दासी। चार मुक्ति जहाँ चंपी करती माया हो रही दासी। दास गरीब अभय पद पर सब बलय राम अविनाशी। मन तू चल रे सुके सागर जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। मन तू चल रे सुके सागर जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। पुण्यात्माओं, इस अमृत वाणी में आदरणीय गरीबदास साहेब जी ने परमेश्वर बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की कृपा से सतलोक सचखंड को आंखों देखा। परमेश्वर कबीर जी उनकी आत्मा को साथ लेकर सचखंड गए और वहां से सारे सिस्टम दिखाए, ब्रह्मा विष्णु महेश की सतिथि से परिचित कराया, अपनी समर्थता को से परिचित करवाया, असंग ब्रह्मांड दिखाए। फिर उस प्यारी आत्मा को वापस शरीर में छोड़ दिया। घरवा 10 वर्ष की आयु के थे आदरणीय गरीबदास साहिब जी। उस समय गौवें चरा रहे थे जंगल में। वहां परमात्मा उन्हें सतलोक से आकर मिले थे और घरवालों ने मृत समझ लिया था और उसको चिता पर रख दिया था गरीबदास जी के 10 वर्षीय बालक के शव को, शरीर को। तो परमात्मा ने फिर वापस छोड़ दिया था। चिता के ऊपर से उठकर आए थे, अग्नि लगाने की तैयारी हो चुकी थी। उसके बाद उस महापुरुष ने परमेश्वर द्वारा दिए गए यथार्थ ज्ञान का कल्प तोड़ वर्णन किया। उन्होंने ये बताया, अब क्या बताया भाई, चार मुक्ति जहां चंपी करती माया होरी दासी। चार मुक्ति जहां चंपी करती माया हो रही दासी। दास गरीब अभय पद पर सब मिले राम अविनाशी। मन तो चल रे सुके सागर जो शब्द सिंधु रत्नागर। पुण्यात्माओं, आपने श्रीमद् देवी भागवत अर्थात देवी पुराण दुर्गा पुराण में गीता प्रेस से प्रकाशित मोटा टाइप पृष्ठ 123 पे पढ़ा, सुना, देखा कि ब्रह्मा विष्णु महेश स्वयं स्वीकार करते हैं हमारी जन्म और मृत्यु होती है, हम अविनाशी नहीं, हम नित्य नहीं है। ये भी नाशवान सिद्ध हो गए। और गीता ज्ञानदाता जो इनका पिता है, ज्योति निरंजन ब्रह्म है, जो 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, वो गीता ज्ञान देता है। श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रवेश करके गीता ज्ञान बोल रहा है। उसमें कहता है कि अर्जुन, चौथे अध्याय के 5वें श्लोक में, तेरे और मेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। इससे सिद्ध हुआ कि गीता ज्ञान दाता भी अविनाशी नहीं है, ये ब्रह्म भी अविनाशी नहीं है, इसकी भी जन्म मृत्यु होती है। अब संक्षिप्त में कहूंगा, वैसे तो काफी प्रमाण है इस बात के इस गीता जी में। अब गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में इन तीनों भगवानों की क्लियर सतिथि, बिल्कुल स्पष्ट सतिथि की है कि इस संसार में 2 प्रकार के प्रभु वेल नोन हैं, ब्रह्म परब्रह्म। इसको ब्रह्म को बोलते हैं अक्षर ब्रह्म, अक्षर पुरुष ना सर पुरुष, क्षर पुरुष, और परब्रह्म को कहते हैं अक्षर पुरुष। पुरुष माने प्रभु कहो, ब्रह्म कहो, राम कहो, गॉड कहो, अल्लाह कहो, देव कहो। ये क्षर पुरुष यानी क्षर ब्रह्म ये ब्रह्म है, क्षर पुरुष ये ब्रह्म है, और अक्षर पुरुष ये परब्रह्म है। क्षर ब्रह्म 21 ब्रह्मांड का मालिक है, और अक्षर ब्रह्म जो है अक्षर पुरुष ये 7 संग ब्रह्मांड का स्वामी है। और एक है परम अक्षर ब्रह्म, जिसके विषय में गीता ज्ञानदाता ने 8वें अध्याय के प्रथम श्लोक के उत्तर में, प्रथम श्लोक में प्रश्न के उत्तर में 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में उत्तर दिया है
कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो तीसरे टाइप का। तो 15वें अध्याय के 16 और 17 दो श्लोकों में कति क्लियर कर दिया, 3 भगवान है। अब ये अविनाशी राम कौन सा है? दास गरीब अभय पद परसव मिले राम अविनाशी। हमने अविनाशी राम परमात्मा ढूंढना है, जहां जाने के बाद अविनाशी के पास ये हम अविनाशी हो सकते हैं, सदा के लिए मृत्यु से छूट सकते हैं। और जो स्वयं मरते हैं उन्हीं के पास जाएंगे तो हम भी मरेंगे, कितने दिन रहेंगे वहां पर। ये सीधा सा अर्थ बन जाता है। इसलिए सारा कंसेप्ट क्लियर करने के लिए, ये पूरा स्पष्ट करने के लिए विषय अब गीता जी का सहारा लेते हैं। इसको 15वें अध्याय के 16-17 श्लोक में ले चलते हैं। देखिएगा, श्रीमद् भगवद गीता, ये जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक हैं, अध्याय नंबर 15 और यहां है ये 16। इसका लिखा है, दिवौ द्वौ इमौ पुरुषौ लोके क्षर क्षर च अक्षर एवं च क्षर अक्षर क्षर सर्वाणी भूतानि कटुस्थ अक्षर उच्यते। इसका क्या अर्थ बना है कि इस लोक में दिवौ दो पुरुषों माने पुरुष हैं, क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष, यानी 2 भगवान है वेल नोन। और इसी प्रकार इनके दोनों के लोकों में सभी प्राणियों के ये स्थूल शरीर तो इनके भी इनके प्राणियों के स्थूल शरीर नाशवान है और आत्मा अविनाशी सभी की है, वह तो गधे कुत्ते सूर की भी है। अब यहां देखो अनुवाद इन्हीं का, 15वें अध्याय के 16वें श्लोक का अनुवाद है। इस संसार में नाशवान और अविनाशी भी ये 2 प्रकार के पुरुष हैं। पुरुष माने प्रभु हैं, भगवान हैं, स्वामी हैं। और संपूर्ण प्राणियों के शरीर तो नाशवान हैं और जीवात्मा अविनाशी कहा जाता है। अब 17वें में कमाल किया है, उत्तम पुरुष, उत्तम है, पुरुष है तो अन्य है, परमात्मा इति उद्धारता है। यह लोक तरम अविश्य विवर्ती अवय ईश्वर है। अवय माने अविनाशी, ईश्वर माने परमेश्वर यानी भगवान। ये उत्तम पुरुष है तो अन्य है। वो वास्तव में जो ऊपर लिखे है ना, दो भगवान इस संसार में, नाशवान और अविनाशी भी 2 प्रकार के भगवान हैं, प्रभु हैं। कहते हैं उत्तम पुरुष है तो अन्य है, उन दोनों से कोई और है पुरुषोत्तम यानी श्रेष्ठ परमात्मा, यानी परम अक्षर ब्रह्म, वो श्रेष्ठ परमात्मा। तो कोई अन्य है परमात्मा इति उदाहरते, जिसे भगवान कहा जाता है। और वही लोकत्रयम, 3 लोकों में आविश्य माने प्रवेश करके, विभर्ति माने धारण पोषण करता है, वो अवय ईश्वर है, वो वास्तव में अविनाशी परमात्मा है। ओए होए होए, हे भगवान। इसलिए गीता जी को शीश पर रखा हुआ था कि इस जैसा शास्त्र नहीं, पर समझने वाले समझ नहीं सके इस सदग्रंथ को। इन्होंने गीता जी का सार क्या बना रखा था, अर्जुन तेरा क्या जाता है, तू क्या लेकर आया है, तू तो आत्मा है, न्यू है। इन 4 लाइनें तो हो गया गीता जी का सार। गीता जी का सार तो अब है ये न्यारे न्यारे प्रमाण आपके समक्ष आ रहे, ये है गीता जी का सार। अब 3 परमात्मा से दोगे, एक सर पुरुष तो अब समझ लो, नाश अक्षर मान नाशवान शर, और अक्षर अविनाशी। अक्षर पुरुष को अविनाशी कहा, क्यों कहा कि इसकी मृत्यु बहुत समय में होती है। जैसे एक तो चीनी, ये चाय पीने का पहला कप होया करे, चाय पीने का मिट्टी, सफेद सी मिट्टी का, इसका तो पता है हाथ में तो छूटा ना, और फर्श पर पड़ते टुकड़े 4, यानी तो सीधा अस्थायी काम चलाऊ दिख है। ये तो क्षर पुरुष की स्थिति समझो इस 21 ब्रह्मांड के मालिक की। और अक्षर पुरुष का शरीर ऐसा समझ लो जैसे स्टील का कप हो। अब उस क्षर पुरुष उस मिट्टी वाले कप की तुलना में वो स्टील का कप स्थायी नजर आता है कि यो स्थायी है, यो टूटे को नहीं। लेकिन एक दिन जंग लगेगा स्टील के इस्पात के, और वो भी विनाश में आवेगा, समय से बहुत लग जाओ, वो भी अविनाशी नहीं रहा। ऐसी स्थिति समझो सरपुरुष और अक्षर पुरुष की। इसलिए कहा कि उत्तम पुरुष है तो अन्य, और परमात्मा इति उदाहरते। ये लोग तरम आविश्य विभर्ति अवय ईश्वर है, वो तीसरे नंबर का वास्तव में अविनाशी परमात्मा है।
वो समझ ले सोने का शरीर हो, सोने का कप हो, उसको कभी विनाश नहीं होता, सोना धातु का। तो ऐसी स्थिति है इनकी। इसका अविनाशी अक्षर पुरुष माने अविनाशी प्रभु। इस परब्रह्म को भी अक्षर इसलिए बोलता है कि इसकी लंबी उम्र बहुत है। कैसी? अब इन भगवानों की आयु से आपको परिचित कराते हैं। कुछ दिनों पुण्यात्मा आपके बच्चे बच्चे की उंगलियां पहुंच जाएंगी इनकी उम्र कितनी है। ब्रह्मा जी की आयु, श्री रजगुण ब्रह्मा जी की आयु जो काल का पुत्र है, इसकी आयु कैसे कैलकुलेट करते हैं कि एक चतुर्युग 4 युगों से होता है। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, यो एक चतुर्युग है। इन चारों युगों की टोटल कितने वर्ष बनते हैं? 43,20,000 वर्ष। अब 43,20,000 गिन कर चलना तो नहीं, वो कैलकुलेशन खत्म हो जाएगी। अब इनको क्या लिया कि चतुर्युग ले लिया। और ब्रह्मा जी की आयु कैसे कैलकुलेट कराएंगे? ब्रह्मा जी का एक दिन 1008 चतुर्युग का, इतनी ही रात्रि। इसको सीधा सा हम 1000 चतुर्युग का दिन और इतने ही 1000 चतुर्युग की रात्रि, ब्रह्मा का दिन रात बना। और 30 दिन रात का 1 महीना और 12 महीने का 1 वर्ष। और ऐसे बने हुए 100 वर्ष की आयु है श्री ब्रह्मा जी की। उसके बाद श्री विष्णु जी की आयु श्री ब्रह्मा जी से 7 गुना। अब ऐसे कैलकुलेशन होगी इनकी। ब्रह्मा जी की 100 वर्ष है ऐसे बने हुए वर्ष की, तो विष्णु जी की 700 वर्ष, विष्णु जी सतगुण की। और श्री शिव जी तमगुण की आयु विष्णु जी से 7 गुणी, यानी 4900 वर्ष। और फिर ये तमगुण शिव भी मरेगा, इसकी मृत्यु होगी। और ऐसे 70,000 जब तमोगुण शिव मर जाएंगे, तब ब्रह्मलोक में रहने वाले इस ब्रह्म की क्षर पुरुष की मृत्यु होगी। और वो युग होगा वो युग होगा परब्रह्म का, अक्षर पुरुष का एक युग होगा, एक युग। अब उस परब्रह्म की कैलकुलेशन करते हैं आयु। ऐसे एक युग बन गया जब युग काल मरेगा। एक युग हो जो ब्रह्मलोक में रहने वाला ये काल, एक ब्रह्मांड का नाश होगा, तो ये काल अपना शरीर छोड़ देगा, ये मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। फिर दुर्गा भी ऐसे मरती है, उस समय सब ब्रह्मांड विनाश हो जाएगा। और दुर्गा और काल का, ब्रह्म का, ये दूसरे ब्रह्मांड में चले जाते हैं। वहां फिर इनका दोनों का ऑटोमेटिक प्रभु की आज्ञा से इनका दोनों का शरीर युवा शरीर बन जाता है। मृत्यु हो जाती है, दोनों का युवा शरीर हो जाता है, स्त्री पुरुष का। फिर ये ऐसे अपनी सृष्टि ब्रह्मा विष्णु महेश आदि उत्पन्न करने शुरू कर देते। इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 में कहा कि अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत से जन्म हो चुके, तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। और 9वें श्लोक में कहा कि मेरे जन्म और कर्म अलौकिक है, मेरा ऐसे जन्म होता है, तुम्हारी तरह नहीं। अब ये एक युग हो गया, जब युग काल मरेगा, एक ब्रह्मांड का विनाश होगा, उस समय समझो एक युग हो गया उस अक्षर पुरुष का, जो दूसरे नंबर का प्रभु है, जो सातसंग ब्रह्मांड का मालिक है। अब ऐसे ही 1000 युग का दिन, नोट चतुर्युग, 1000 युग का दिन, इतनी ही रात्रि अक्षर पुरुष यानी परब्रह्म की। और ऐसे ही 30 दिन रात का 1 महीना और 12 महीने का 1 वर्ष और 100 वर्ष, ऐसे बने हुए 100 वर्ष की आयु है किसकी? अक्षर पुरुष की। और तीसरे नंबर का जो परम अक्षर ब्रह्म है, वो कभी विनाश में नहीं आता, उसकी कोई आयु नहीं है। अब देखो, एती उम्र बुलंद मरेगा अंतरे, क्योंकि कोई सतगुरु लगे न कान, न भेंटे वो संतरे। इतनी लंबी उम्र भी हो जाएगी तेरी जितनी ब्रह्मा विष्णु महेश की कितनी कैलकुलेशन, फिर परब्रह्म और ब्रह्म की जितनी भी होगी, तो भी अंत में मृत्यु रहे।
क्योंकि तुझे वो तत्वदर्शी संत नहीं मिले जो गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में, यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 10 से 13 में जिन उस तत्वदर्शी संत के बारे में जानकारी दी हुई है, जो वेदों के ज्ञान से अलग ज्ञान रखता है, गीता जी के ज्ञान से और एक्स्ट्रा ज्ञान भी रखता है। तुझे वो तत्वदर्शी संत नहीं मिला, इसलिए इतनी लंबी उम्र हो जाएगी तो भी मृत्यु तेरी। पुण्यात्माओं, इस जो अमृतवाणी आपको सुनाई थी, मन तू चल रे सुख के सागर जहां शब्द सिंदूरत नागरे, कोटि जन्म तन भरमत हो गए कुछ ना हाथ लगा रे, और कुकर सुकर खरबा बोरे कौआ हंस बगारे। ओए होए, कोटि जन्म तू राजा के ना मिटी न मन की आशा, और भिक्षकों के दर दर घूमे मिला ना निर्गुण रासा। पुण्यात्माओं, कुछ एक उदाहरण ऐसे होते हैं जो सफिशिएंट होते हैं, बहुत पर्याप्त होते हैं आपको समझने के लिए। श्री अम्बरीश राजा थे, सतयुग में बड़े धार्मिक और भक्ति भी करते थे, न्यायकारी राजा थे, जैसी उनको भक्ति प्राप्त थी। और दुर्वासा जैसी तोप जो अपने आप उसके सामने सब कुछ थर्राते थे, वो अम्बरीश राजा की भक्ति सत भक्ति के सामने फिट्टे मुंह होकर वहां से गए थे। उसके बाद वो पुण्यात्मा सतयुग में गई, सतयुग में स्वर्ग में गई, वहां अपने पुण्य क्षीण होने के बाद फिर जन्म हुआ, राजा जनक हुए, वही आत्मा। और राजा जनक वो महान आत्मा थी। सुखदेव जैसे ऋषि जो आकाश में उड़ जाते थे अपनी सिद्धि से, उनको भी राजा जनक से उपदेश लेना पड़ा, और तब वो स्वर्ग तक जाने का उसका जुगाड़ हुआ। और वो राजा जनक जब शरीर छोड़कर जाने लगे, अपनी जो साधनाएं यज्ञ धर्म आदि किए थे उनके आधार से विमान आ लेने को, और विमान में बैठकर जा रहे थे स्वर्ग की तरफ। रास्ते में एक नरक के पास से विमान निकलवा दिया काल भगवान ने। ऐसे ठगता हमारे को ये। अब उस नरक के अंदर 12 करोड़ आत्माएं अपना नरक कष्ट भोग रही थी, दारुण चिल्लाट उनकी आ रही थी। और उस संत, उस महान आत्मा, पुण्य आत्मा के मन में करुणा आई कि भी ये कौन रो रहा है, विमान रोको मेरा, राजा जनक ने कहा। अब वो जो आए थे भगवान के देवदूत, उन्होंने विमान रोक दिया। राजा ने पूछा कि ये कौन रो रहा है, किसको ऐसा कष्ट है, ये सहन नहीं होता, इतनी दारुण चिल्लाहट। तो देवदूतों ने बताया कि राजन, यहाँ एक नरक है और यहाँ प्राणी अपने किए हुए कर्म का फल भोग रहे हैं। राजा ने बोला, भाई मेरे से नहीं देखा जाता, इनको छोड़ दो। अब देवदूत बोले, राजन यहाँ तेरा हुक्म नहीं चलता, यहाँ तो धर्मराज का, यहाँ के न्यायाधीश का हुक्म चलता है। तो राजा ने कहा कि भाई मैं तो आगे जाऊं को नहीं। राजा जी ने कहने लगा, मुझे यहीं रख, तो छोड़ दो, और मुझे भी इस नरक में डाल दो, मैं नहीं जाऊंगा इनको छुड़वाए बगैर। अब कर दी स्ट्राइक। अब धर्मराज आया वहां पर, उसने कहा, राजन यहां विधान है, जो जैसा कर्म करेगा उसने भोगना पड़ेगा, ये अपने पाप भोग रहे हैं, आप चलो अपने स्वर्ग में चलो, आप इनसे क्या लेना देना। राजा जनक कहने लगा, नहीं मैं नहीं देख सकता इनके दुख को, इनको छोड़ दो, किसी कीमत पर छोड़ दो। अब धर्मराज बोला, भी एक काम है, फिर इसका एक विकल्प है, आप अपने पुण्यों में से कुछ पुण्य दे दो इनको, फिर मैं स्वर्ग ले भेज दूंगा इनको। अब राजा जनक ने आधे पुण्य दे दिए अपने। देख काल ने ठग लिया, ये राम ऐसे जुल्म करता, हमारे को ऐसे ठगवा लेता है। अब उस आधे पुण्य देते हैं वो 12 करोड़ आत्माएं उस राजा जनक के द्वारा दिए गए पुण्यों के आधार से विमान में बैठकर धर्मराज ने स्वर्ग में भेज दी। उधर से राजा जनक भी स्वर्ग पहुंच गया। अब पुण्यात्माओं, जब तक राजा जनक द्वारा दिए गए पुण्य उन पुण्यात्माओं के पास हैं, तब तक तो स्वर्ग में रहेंगे। उसके बाद पुण्य क्षीण होते फिर उसी नरक में ठोके जाएंगे, क्योंकि वो पुण्य पाप भी उन्हें भोगने पड़ेंगे। यहाँ का विधान है, जैसे कर्म कराया वो दोनों भोगने पड़ेंगे,
केवल कबीर परमेश्वर वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, परम अक्षर ब्रह्म, जिसकी सत भक्ति से 3 नाम के मंत्र के जाप से ये पाप नष्ट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, वो भोगने नहीं पड़ते। मासा घटे ना चल बधे, विद ना लिखे जो लेख, साचा सतगुरु बेट कर ऊपर मारे मेख। साचा सतगुरु यानी तत्वदर्शी संत और जिसके पास सत साधना अधिकार है, उस संत की शरण में आने से परमेश्वर कबीर जी उसके द्वारा दी गई साधना के आधार से आपके पाप कर्मों पर कलम मार देता है। करम भ्रम ब्रह्मंड के मैं पल में करहूं नेश, जिन हमरी दो ही देई वो कब्रो हमारे पेश। नेश माने नष्ट कर देता हूं, तेरे कर्म भ्रम को सब नष्ट कर दूंगा। जिन मेरी दोहाई दी है, मेरा नाम लिया, वो मेरे पास भेज दो। परमात्मा कहते हैं, धनराज से कहते तू इसका लेखा भी मत लेना मेरी आत्मा का। अब राजा जनक स्वर्ग में गए, वहां जो शेष बचे थे पुण्य उनको खत्म करके, और फिर वही प्यारी आत्मा नानक जी के रूप में तलवंडी में पैदा हुई, पंजाब प्रांत में, ज्वाइंट भारत में, इंडिया में। और फिर जब तो वो राजा थे, उनके नौकर होते थे अम्बरीश रूप में और जनक रूप में, अब नानक जी रूप में स्वयं सुल्तानपुर नगर में नवाब के वहां खुद नौकर लगे, क्योंकि पुण्य समाप्त कर दिए काल ने। और फिर वो प्यारी आत्मा के लिए परमात्मा स्वयं आए, बेई नदी पर मिले वो परम अक्षर ब्रह्म उस प्यारी आत्मा को सचखंड लेकर गए और सतलोक को दिखाया, अपना वास्तविक रूप दिखाया, ब्रह्मा विष्णु महेश की सतीथि से परिचित करवाया, जैसे गरीबदास साहिब जी को लेकर गए थे। 3 दिन तक उनको गुप्त रखा, किसी को पता नहीं कहाँ है, और तीसरे दिन वापस छोड़ दी उस आत्मा को। फिर उन्होंने ढोल के डंके से परमेश्वर के गुणगान किए। तो यहां क्या बताना चाहते, कोट जन्म तन भरमत हो गे, कुछ ना हाथ लग्या रे, कुकर सुकर खरबया बोरे, कौआ हंस बुगारे। कोटि जन्म तू राजा की, ना मिटी न मन की आशा, और भिक्षक होकर दर दर घूम लिया, मिला न निर्गुण रासा। अब अम्बरीश में, सतयुग में अम्बरीश जी के रूप में राजा, ओए होए, वहां तक सतयुग में तो आम प्राणी इतना सुखी, फिर राजा का तो कहना है, क्योंकि सतीथि होती है, जो भक्त और श्रद्धालु, जो परमात्मा से डरने वाले, परमात्मा की ओट में जो राजा हैं, केवल वही सुखी, भगत सुखी हो सकते हैं, वो राजा है या रंक। और सतयुग के अंदर ऐसा जुल्म नहीं था, ऐसा अन्याय नहीं था, कोई हाहाकार मार काट नहीं थी। तो उस समय राजा, और फिर त्रेता युग में राजा। सतयुग के राजा के तुलना में त्रेता युग में भी इतना सुख नहीं था, फिर भी राजा। और फिर स्वयं नौकर नानक जी के रूप में। पुण्यात्माओं, यहां परमात्मा बताते हैं कि कोटि जन्म तू राजा की न्या, और मिटी न मन की आशा। वो क्योंकि वो सब पुण्य वहां समाप्त हो गए, और फिर आके एक नौकर बनना पड़ा पेट के लिए। तो मन की इच्छा समाप्त नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि भिक्षुक होकर तू दर दर घूमया, ऐसी भी साधना की तूने परमात्मा पाने के लिए, शास्त्र विरुद्ध साधनाएं ऐसी भी की कि एक नगरी में गया भिक्षुक बनकर, और रोटी जिसने 2-4 दे दी लेकर आ गया, जंगल में बैठ गया झोपड़ी डाल के, 2 रोटी खा ली, 2 टांग दी वृक्ष के, वह श्याम ने खा ली सूखी, और सुबह फिर मांग लिया। और इतनी कठिन साधना कर ली, उससे तू स्वर्ग भी चला गया, दोजक भिष्ट स्वर्ग नरक सब ने देख लिए, लेकिन ये निर्गुण रासा, ये तत्व ज्ञान, यथार्थ मार्ग तुझे भक्ति का नहीं मिला। इस कारण से तेरी यह दुर्गति कंटिन्यूस रही। इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा वरुण धर्मराया, विष्णुनाथ के पुर को जाके तो फिर भी उल्टा आया। इंद्र, स्वर्ग का राजा इंद्र। वैसे तो इस कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए कंटिन्यूस 4 घंटे चाहिए जब ये स्पष्ट हो, लेकिन समय समय अनुसार धीरे धीरे आपको इसलिए बार बार बुलाते हैं कि इतना समय ना तो आपसे बैठा जा सकता, और ना ही ये ज्ञान फिर एक समय में इतना समझाया भी नहीं जा सकता, समझ भी नहीं सकते।
तो ये धीरे धीरे आते रहोगे, सुनते रहोगे, सब कंसेप्ट धीरे धीरे क्लियर होंगे। इंद्र कैसे बनता है, फिर उसकी के दुर्गति होती है। ब्रह्मा विष्णु महेश की आपने स्थिति पता लग गया, ये भी जन्म और मृत्यु में होते हैं। इंद्र स्वर्ग का राजा होता है, 2 प्रकार से बनता है, या तो यज्ञ करे 100 मण घी की 100 और वो विघ्न ना हो बीच में, तो इंद्र की पदवी प्राप्त करता है। या तप करे डट के, तप से राज मदमानम जन्म तीसरे शुक्र श्वानम, उसकी तप की भी कुछ कंडीशन होती हैं, वो भी खंडित ना हो तब वो प्राप्त हो। और इंद्र की पदवी प्राप्त प्राणी को कितना समय स्वर्ग मिलता है? 72 चौकड़ी युग, 72 चतुर्युगी, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, ऐसे ऐसे 72 यानी 43,20,000 गुणा में 72। इतने समय तक वो इंद्र स्वर्ग का राजा रहता है इंद्र। फिर मृत्यु होती है तो क्या बनता है? गधे की योनि से स्टार्ट होता है उसकी दुर्गति। ओ तेरा गजब हो, बताओ इस इंद्र के राज ने के चाटेंगे जो मर के गधा बने। इंद्र कुबेर ईश की पदवी ब्रह्मा वरुण धर्मराया, और विष्णुनाथ के पुर को जाके तू फिर भी उल्टा आया, यानी जन्म मृत्यु तेरी फिर भी स्वर्ग में गया, विष्णु जी की साधना की, विष्णु के लोक में चला गया और वहां से फिर वापस आया अपने पुनः क्षीण होते ही फिर पशु योनि में। फिर क्या बताते हैं? असंग जन्म तन मर्त्या होगे जीवित क्यों न मरे रे, 12 मद महल मठ बोरे बहुर न दे धर रे। असंग जन्म तन मर्त्या होगे जीवित क्यों ना मरे रे। अब जीवित कैसे मरना होता है, जैसे कल भी बताया था आपको, लेकिन ये एक ऐसा सामूहिक शिक्षा स्थल है कि इसमें स्टूडेंट बदलते रहते हैं, बहुत से यानी श्रोता बदल जाते हैं, इसलिए रह कर ये एग्जाम्पल बार बार कोड करने पड़ते हैं। जैसे आप देखते हो कोई यात्रा कर रहा है, बेचारा एक्सीडेंट हो गया, मृत्यु को प्राप्त हो गया, खत्म फॉरएवर। कोई बीमारी से मर गया, कोई किसी और कारण से मर गया, मृत्यु होगी, खत्म कहानी। अब एक नाइट सर्विस से जा रहा है और वापस आना है उसने, कितना इंपॉर्टेंट काम सोच रखा होगा कि दिन रात में वो काम करका और दिन में फिर आके ये करूंगा, और रात को एक्सीडेंट हो जाता है, एक्सीडेंट में मृत्यु होगी। अब जितनी दौड़ धूप स्पीड पकड़ रखी थी वो काम तो खत्म, काम भी गया, नहीं हुआ, और आप भी गया, मृत्यु होगी। ये तो परमानेंट मौत होगी। परमात्मा कहते हैं कि तू 2 दिन 3 दिन महीने में अब जीवित मर ले। जीवित मरना ये होता है कि जैसे आप सत्संग की तरफ चलते हो तो इन बातें याद रखो कि यो काल ना जाने कब कड़च कर देगा, ना जाने किस कारण से कब मौत कर देगा। तो इसलिए आप ये सोच कर चलो कि आज मैं मर गया, मेरी मौत होगी, और चल पड़ता हूं। देखेंगे यो मृत्यु के बाद भी तो काम कौन संभालेगा अपनी आपकी, परमानेंट मृत्यु के बाद। अब ये जानबूझ कर मृत्यु यानी जीवित मृत्यु सोच कर अपने आप को वह मर गया, मैं मृत्यु होगी अपनी, बहन भाई अब कोई जैसे भी, और चल पड़ा। देखेंगे आप 2 दिन के लिए मर गए या 3 दिन के लिए मर गए, नहीं सोच लो खत्म, उधर ध्यान भी नहीं दे, और यहां बैठ जाकर भगवान के चरणों में खूब ज्ञान सुने। अब उस 3 दिन में, 2 दिन में, 4 दिन में जो तुम्हारा काम बिगड़ेगा उसने जाके ठीक कर लोगे। चलो थोड़ा बहुत बिगड़ गया तो हम जीवित हैं, फिर जाके फिर सेट कर लेंगे, और परमानेंट मौत होगी जबकि टिंडे लेंगे उड़ा, फिर क्या कर लेंगे, वो तो कभी ठा लेगा यहां से। तो ऐसे या भक्ति बनेगी। असंग जन्म तन मर्त्या होगे जीवित क्यों ना मरे रे, 12 मद महल मठ बोरे बहुर न दे धरे रे। अभी तक हमने 10वां द्वार रट ला रखी थी, गाटा जोड़ रखा था। 10वां द्वार तो एक ही ब्रह्मांड में चक्कर काटने का है, इस काल के जाल से बाहर नहीं जा सकते। और 11वां द्वार है जो 21 ब्रह्मांड को पार करके 7 संग ब्रह्मांड उस पर ब्रह्म के उसमें प्रवेश करते हैं, वो 11वां द्वार है। और 12वां द्वार है जो परब्रह्म के 7 संग ब्रह्मांड पार करके जो सतलोक में प्रवेश करते हैं, वो 12वां द्वार है, वो 12 मध्य, वहां वो स्थायी स्थान है।
द्वादश मद मैल मठ बोरे बहुर न दे धरे रे। उस 12वें द्वार में जाकर के वो मठ है, वो स्थान है, जहां जाने के बाद फिर बहुर दे नहीं धरता, जन्म नहीं होता। कहते हैं दो जग भिस्त सभी ते देखे राजपाट के रसिया, 3 लोक से तरपत नाही ये मन भोगी खसिया। कहते हैं इसने 3 लोक का भी राज दे तो भी इस मन की संतुष्टि नहीं है। जैसे एक कोई गांव का सरपंच बन जाता है तो अगले वर्ष ने सोचा मैं चेयरमैन बनूं ब्लॉक का, और ब्लॉक का चेयरमैन बन जाता है तो न्यू इच्छा हो जाए कि एमएलए में खड़ा हूं। एमएलए बन जाता है न्यू कहीं मंत्री बनूं, जब बात बने मंत्री बनने के बाद तगड़मबाजी शुरू हो जाए, मुख्यमंत्री बनूं तो बात बने, और मुख्यमंत्री बनने के बाद हाथ पैर तुम्हारा है, मेरा प्रधानमंत्री का सूत बैठ जा। पुण्यात्माओं परमात्मा कहता है अगर इसने 3 लोक का राज दे देना इस मन की तो भी संतुष्टि नहीं। अब जैसे आपके पास गरीब आदमी है, एक प्लाट भी नहीं है, प्रार्थना करते भगवान एक छोटा सा प्लाट हो जाए, प्लाट हो गया। फिर प्रार्थना करते भगवान इसमें एक छोटा सा मकान बन जा, काम चलाओ, मकान भी बन गया। फिर सोचा 2 लड़के हैं, एक का और भगवान न्यारा जुगाड़ हो जाए, वो भी हो गया। उसका प्लाट भी मिल गया, एक और मकान भी बना दूं और बन गया, वो भी बन गया। इतने बूढ़ा मर गया और गधा बन के उस द्वार के सारे खड़ा पावा उस मकान के, कोई ना बढ़न दे भीतर। तो परमात्मा न्यू के हैं 3 लोक से तरपत नाही ये मन भोगी खसिया, या 3 लोग दे दे तो भी संतुष्टि नहीं, इसकी मौत तो हो जाए, जीव की इतना हाय हाय लगी रहे। तो क्या बताते हैं भाई, सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे पद मिल पदे समाना, चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आज अमर अस्थाना। अब इस इच्छा ने कौन मिटेगा? तत्वदर्शी संत, वो सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, ऐसा ज्ञान मिले तो यहां से पीछा छूटे इस अड़ंगे तय। सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, और पद मिल पदे समाना। पद मिल, पद माने पद्धति, वे ऑफ वर्शिप, शास्त्र अनुकूल, शास्त्र अनुकूल साधना की पद मिले, वो साधना मिले, पद्धति मिले, और उस साधना से उस पद से पद मिल पदे समाना। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 4 में कहा कि अर्जुन तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के बाद उस तत्व ज्ञान से रूपी शस्त्र से इस अज्ञान रूप अंधेरे को काट कर उसके पश्चात उस परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद फिर लौटकर संसार में नहीं आते। तो क्या बताते हैं, वो परम पद उस पद्धति से, वे अकॉर्डिंग टू द शास्त्र, शास्त्र अनुकूल साधना रूपी उस पद्धति से वो पद मिलेगा। कौन सा? वो परम पद, सतलोक प्राप्ति होगी। सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे पद मिल पदे समाना। पद मिल पदे समाना, कितना गुड़ रहस्य इस सूक्ष्म वेद के शब्दों का। पद यानी वे ऑफ वर्शिप, परमात्मा भक्ति की विधि सही मिले, फिर पद उस पद्धति से पदे समाना, उस परम पद परमेश्वर के, उस परमेश्वर के उस परम पद में पहुंच जाएंगे। चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आदि अमर अस्थाना, जो कभी नष्ट नहीं होता, उस सतलोक में भेज दूंगा प्यारी आत्मा, तू मान मेरी इस कहने को। उसमें क्या सुख होगा? 4 मुक्ति जहां चंपी करती माया होरी दासी। ओए होए, यहाँ की साधना ब्रह्म लोक तक की साधना, ब्रह्म की साधना से, अन्य साधना से हमें 4 मुक्ति सुनी है, 4 मुक्ति होती हैं, और वो चारों मुक्ति नाशवान है। कोई स्वर्ग में, कोई महास्वर्ग में समाप्त होकर के फिर 84 लाख योनियों में। वो जो सुख आपको 4 मुक्तियों का ब्रह्मलोक आदि में है, परमात्मा कहते हैं ऐसा सुख तेरे चरणों में सदा सतलोक में पड़ा रहेगा। 4 मुक्ति जहां चंपी करती माया होरी दासी, और दास गरीब अभय पद पर सब मिले राम अविनाशी। अभय पद वहां जाने के बाद कोई भय नहीं, कोई मृत्यु नहीं। और वो गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में कहा, उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदारते। यह लोक तरम आविश्य विवर्ति अवैश्वर्य, वो अविनाशी परमात्मा मिलेगा आपको। दास गरीब अभय पद पर सब मिले राम अविनाशी।
उस अविनाशी परमात्मा को प्राप्त कर हमारी साधना से तेरा पूर्ण छुटकारा होगा, पूर्ण मोक्ष होगा। बोलो सतगुरुदेव। परमपिता परमेश्वर कबीर बंदी छोड़, कबीर देव, अल्लाहु अकबर, अल्लाह कबीर, ये वही परमेश्वर है जिसने सर्व ब्रह्मांडों की रचना की है, जो कुल का मालिक है। ये परमेश्वर प्रत्येक युग में आते हैं और काल के द्वारा अज्ञान रूपी अंधकार जो फैलाया हुआ होता है, आध्यात्मिक अंधकार, आध्यात्मिक अज्ञान रूपी अंधकार का जो बोलबाला काल ने करवा दिया होता है, सभी मानव समाज को शास्त्र विधि अनुसार साधना से विमुख कर दिया गया होता है, तब वो परमेश्वर अपने यथार्थ ज्ञान को देने के लिए स्वयं ही प्रकट होते हैं। पुण्यात्माओं, पूरा विश्व इन चारों पवित्र वेदों को आदर की दृष्टि से देखता है और इन पवित्र वेदों को एथेंटिक मानता है, सत्य मानता है। इनके अंदर जो विवरण है उसमें कोई शंका नहीं है, वो बिल्कुल सत्य है। पुण्यात्माओं, परमात्मा की प्राप्ति, परमात्मा की भक्ति कोई कठिन काम नहीं है। ये निर्णय होना कठिन है कि परमात्मा है कौन और हमने जाना कहां है। और तीसरा यह है कि उसकी पाने की विधि क्या है, परमात्मा प्राप्ति का वो तरीका कौन सा है, विधि कौन सी है। इन तीन चीजों को, तीन बातों का जब निर्णय हो जाएगा, परमात्मा पाना कठिन नहीं है। और जब तक हम परमात्मा प्राप्ति नहीं कर लेंगे तब तक हमारा ये संकट निवारण नहीं हो सकता। अभी तक हमने यही नहीं पता था भक्ति मार्ग का, ना सिर का पता था ना पैर का। अब हमें वो तत्व ज्ञान मिल गया है जिसके आधार से हमें भिन्न भिन्न सतीथि, प्रत्येक देव की, प्रत्येक शास्त्र का हमें भिन्न भिन्न ज्ञान हो गया कि कौन सा शास्त्र, कौन सा ग्रंथ कितना ज्ञान रखता है। परमात्मा ने अपनी वाणी में कहा है, एक हाथी की पैड़ में सब जीवों की पैड़, सार शब्द चीने बिना या दुनिया मारे खेड़। एक हाथी के पैर का, पैड़ माने चिन्ह, पैर की पैड़ बोलते हैं, पैर का चिन्ह। उस हाथी के पैर के चिन्ह अर्थात पैड़ में सब जीवों की पैरों की पैड़ अर्थात चिन्ह वो छोटे रह जाते हैं, उसमें सभी समा जाते हैं। कहने का भाव ये है कि वो हाथी की जो पैड़ है, उस हाथी के पैर का जो विस्तार है वो सबसे बड़ा है। ऐसे ही तत्व ज्ञान रूपी जो ग्रंथ है, इसमें सारे ग्रंथ समा जाते हैं। इसमें सभी सदग्रंथों का जो है यथार्थ और संक्षिप्त विवरण है। और सार ज्ञान चीन्हे बिना, मूल ज्ञान चीन्हे बिना या दुनिया मारे खेड़। खेड़ मारना, कोई इधर दौड़ रहा है, कोई इधर भटक रहा है, कोई इधर भटक रहा है। तो जब तक इनको दिशा ठीक नहीं मिलती तब तक ये प्राणी परमात्मा के पास नहीं जा सकता। तो
तो सबसे पहले हमने ये फैसला करना है, निर्णय करना है कि वो भगवान है कौन, और उसके प्रमाणों सहित हम देखकर सुनकर तब उसको स्वीकार करेंगे। वैसे तो मानने वाले हम हैं नहीं, क्योंकि हमारे को भ्रमित बहुत कर दिया है इन अज्ञानी संतों और गुरुओं ने, इन नकली महर्षियों ने हमारे को इतना भ्रमित कर दिया है कि अब हम जैसे कहते हैं ना, दूध का जला हुआ छाछ को भी फूंक मारता है, लस्सी को भी फूंक मारता है, कहीं फूंक ना दे। और ये दास यही चाहता है कि ये सभी मानव जो परमात्मा को चाहने वाले हैं, ये सभी गुरुओं के पास जा चुके हैं और उन गुरुओं द्वारा दिया गया ज्ञान भी इनके अंदर समाया हुआ है। इनको पता है कि हमारे गुरुजी के नाम दे हैं, क्या नाम देते हैं और क्या ज्ञान बताते हैं। अब वहां से हटकर, क्योंकि वहां लुट लिए, पिट लिए, 20-20 वर्ष, 30-30 वर्ष, 40-40 वर्ष बर्बाद कर दिए, कुछ हाथ नहीं लगा। एक व्यक्ति बता रहा था, जी मैंने आप जो है बर में गुरु बनाए हो, मेरे को परमात्मा की चाह थी कि 2 वर्ष की 3 वर्ष, कहीं 4 वर्ष की 5 वर्ष। वो 60-65 साल के उम्र का आदमी, तो उसने कहा, जी आपकी यह पुस्तक पढ़ी मैंने, भक्ति सौदागर को संदेश भाग 1 और 2, और एक बार नहीं कई बार पढ़ी, क्योंकि मैं दूध का जला हुआ था। और इसको पढ़ने के बाद मेरे सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए, सारी शंकाओं का निवारण हो गया। आज नाम लेने आया हूं और अब मुझे विश्वास हो गया कि पृथ्वी पर कोई संत भी है। तो पुण्यात्माओं, ये दास यही चाहता है कि अब ये इस जो दूध के जले हुए हैं खूब फूंक मार मार कर देखें, और एक बार इस ज्ञान से परिचित हो जाने के बाद आपका, आपके पूरे परिवार का और कई पीढ़ी तक का 101 पीढ़ी का उद्धार होगा आपकी का। अब से शुरू हो जाएगा। अब ये तत्वज्ञान पूरे विश्व में जाएगा और पूरे विश्व में एक ऐसी न्यारी शांति होगी, कोई किसी की चोरी नहीं करेगा, ना ठगी करेगा, क्योंकि हम सबसे ज्यादा दुखी हैं, अपने बनावटी जाल में फंस रहे हैं। अब जैसे बालक होता है ना, छोटा सा बच्चा होता है, घर वाले मना करते हैं कि तू बाहर मत जा, गर्मी बहुत है रेत में, तो ऐसे आंख में चौनी करके और बाहर गली में दौड़ जाता है दोपहर में, गर्मी मई जून के महीने में। अब वहां उसके पैरों को गर्मी लगती है, गर्म जमीन लगती है, वो रोने लग जाता है। फिर वो बैठ जाता है, अगर पैर जले हैं बैठ जा, फिर वो और घना दर्द हो है, यानी पैर भी जले और बैठ गया वो शरीर जले, फिर वो रोए बुढ़ी तरह। तब माता पिता या भाई बहन उसको उठा के ले आवे, फिर दोबारा अपने स्थान पर बैठावें। तो ऐसे हम इतने अनजान बच्चे हैं कि हमने इस टेंशन वाले वजन को कैसे उठा लिया, इस टेंशन को कैसे ले लिया। जैसे हम बच्चों की शादी करते हैं, ब्याह करें, पहले साधारण सा ब्याह होया करता, ठीक है, थोड़ा बहुत लटोटर से कर लिया कर दिया, गाजे बाजे हो जाते, लेकिन इतना बेगन्ना था जो ईव शुरू कर दिया। अब क्या करते हैं, दहेज वाली बीमारी या सिर पर धर ली, ठीक है, जिसके पास कुछ पिछले पुण्य हैं उसके पास पैसे घने हो गए, उसने लड़की की शादी करी, मोटरसाइकिल दे दी, कार दे दी, टेलीविजन दे दिया, सिलाई मशीन दे दी, भाई कपड़े धोने की दे दी मशीन, रोटी पाने के गैस चूल्हे दे दिए और कार भी दे दी वो मनमाने। अब उससे थोड़ा सा कोई नॉर्मल है, वो फिर कार ना दे सके तो और कई लटोटर और कई प्रकार के आइटम देने की सोचता है अपने बच्चे को।
फिर धीरे धीरे नीचे वाला समाज जो थोड़े गरीब हैं, अब उनके बच्चे जाकर देखते हैं कि उसकी बेटी का ब्याह हुआ, इतने सामान दे दिया। फिर वो गरीब आदमी भी बेचारा अपनी बेटी के मुंह की तरफ देखकर कि कहीं बेटी को कुछ दुख ना हो, उसकी सहेली इतना धन लेगी मैं कम दूं, तो वो बेचारा कितना कर्ज उठावे, किसी का अंगूठा लावे, ब्याज पर पैसे लावे और फिर वो अपनी बेटी को दहेज दे। फिर क्या सिस्टम हो गया कि आइटम पूरे करने लग गए, 5 आइटम देने हैं, घटिया बटिया किसी और लाकर दे दे। तो ये जो बीमारी हमने दहेज जाली ला दी, ये अपने बच्चे की दुश्मन है। एक तो आगे वाले व्यक्तियों को लालच पड़ गया, पीछे ये बीमारी कैसे शुरू हुई, लड़कियों का मर्डर करना शुरू कर दिया दुष्ट आत्माओं ने, इस लालच में कि दूसरी जगह लड़का ब्याहेंगे, ये तब आए गए। ऐसा जुल्म शुरू हो गया था। अब ये एक ऐसा कानून बन गया, अब थोड़ा सा बात में फर्क आई है, नहीं तो जुल्म हो गया था। लेकिन इन कानूनों से कोई लाभ नहीं होगा, ये तो हृदय से हटानी पड़ेगी यह चीज कि ये इस बीमारी हमने आप पाल ली। बेटी के भाग में अगर सुख है तो उसने कोई मोड़ नहीं सकता। और जहां हमारी बेटी क्योंकि वो राम नाम पर लगी हुई है, भगवान की भक्ति कर रही है, चाहे किसी गरीब का ब्याह दियो, ब्याह तो वही होगा जहां मालिक ने लिख रखा, गरीब अमीर का तो रौला है को नहीं। और परमात्मा के हाथ में कलम है, अपनी बेटी ने इसी जगह संयोग जोड़ देगा। और जाते ही कुछ ही दिनों में उस बेटी वहां अपवारे नारे हो जाएंगे।